दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी बगावत के संकेत न केवल मिलने लगे बल्कि एक बड़ी मुलाकात हो गई है। यह 45 मिनट तक चली हुई मीटिंग ने खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को बेचैन कर दिया है। तकरीबन एक साल पहले ऐसी ही मुलाकातें, ऐसी ही मीटिंग हो रही थी, लेकिन उस समय आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को बचा लिया था। लेकिन ताजा घटनाक्रम जो चल रहा है उसे देखकर योगी आदित्यनाथ बेचैन जरूर है, क्योंकि मसला सिर्फ अब बैठकों का नहीं है बल्कि खेमेबंदी और गुटबाजी का है। दरअसल आपको याद होगा 11 अगस्त को 40 ठाकुर विधायकों ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में खास बात यह थी कि सिर्फ ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले विधायकों को बुलाया गया। वो बात अलग है कि जैसे ही यह बैठक एक्सपोज हुई उसके फौरन बाद ही एक विधायक ने कहा कि उनके यहां एक कार्यक्रम था, बिटिया रानी का बर्थडे था, इसीलिए इन लोगों को बुलाया गया था, पार्टी दी गई थी। लेकिन तब भी मैंने सवाल उठाया था कि आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विधायक का संबंध और पारिवारिक मित्र सिर्फ ठाकुर विधायक हो, वो भी 40 के 40। न केवल बीजेपी बल्कि सिर्फ बागी विधायक या निर्दलीय विधायक जिसमें राजा भैया भी शामिल हैं, उन्हीं को क्यों बुलाया गया? दरअसल ये पूरी लॉबिंग की जा रही थी। ये लॉबिंग उस स्तर की बात, उस बयान की बात की जा रही थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया था बयान, जिसमें कहा था कि रामलला के दर्शन बड़े आसान है, फाइलों के नहीं, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फ्लॉप है। उसके फौरन बाद 40 विधायक, ठाकुर विधायक, कुटुंब परिवार के नाम पर मुलाकात करते हैं। लेकिन उसके दूसरे दिन जो घटना घटी और उसके बाद एक बड़ी मुलाकात हुई, और यह मुलाकात किसी और की नहीं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच हुई है। माना जा रहा है एक बड़ी बगावत की या फिर एक नया समीकरण तैयार करने को लेकर बैठक हुई है, और इसने बाबा को अंदर तक बेचैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको पता ही, मैं हमेशा कहता हूं कि अब ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव पीडीए पर ध्यान दें, अखिलेश यादव अपने जो योजना तैयार की गई है उस पर ध्यान दें, कांग्रेस भी उसी पर ध्यान दे। विपक्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ फुटबॉल के हालात खुद इनके अंदर खाने चल रहे हैं। अब तक गोदी मीडिया जिस तरह का दावा कर रही थी कि सब कुछ शांत हो गया, मैंने कहा शांत हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। और खत्म होने का ऐलान कर रही थी बार बार गोदी मीडिया, बता रही थी देखिए जो कल तक कहते थे मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, मोदी और योगी साथ आए। मैंने तब भी कहा था ये साथ आने के दौरान चेहरे की चमक जो गायब है उसको भी देखिए, दोनों के चेहरे से। काशी पहुंचे थे नरेंद्र मोदी साहब, उम्मीद थी कि इस पूरे उठापटक के बीच जब लगातार आरएसएस उन्हें संकेत दे रहा है कि 17 सितंबर को 75 साल होने के बाद नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा देना होगा, इन सब के बीच काशी पहुंचकर वो ये टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके मन में क्या चल रहा है। काशी में भाषण देने आते हैं, मंच पर खड़े होते हैं, तभी भीड़ वहां से चली जाती है। तमतमाते हुए नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली पहुंचे थे, और उसके फौरन बाद ही आनंदीबेन पटेल ने बयान दिया था। पहले बयान सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाए, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं वहां जो बैठे हैं उनका। यह बयान थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसी बयान ने एक नई रूपरेखा तैयार कर दी। इसके फौरन बाद ये 40 विधायक मुलाकात करने पहुंचते हैं। 40 के 40 ठाकुर विधायक गुपचुप तरीके से लखनऊ में, वो भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब मुलाकात कर रहे थे। खबर यह भी थी ये तो पहले चरण की मुलाकात है, इसमें और कई ठाकुर नेताओं को जोड़ने का प्लान सेट किया गया है। यह प्लान किसके लिए किया जा रहा होगा, जाति, जो ठाकुरों की, जो विधायकों की जाति है, उसे देखकर आप समझ गए होंगे। दरअसल ये माना जा रहा था कि आनंदीबेन पटेल के बाद योगी आदित्यनाथ थोड़े अलर्ट मोड पर आ गए थे। ये कहीं ऐसा ना हो कि संवैधानिक संकट या कोई और कारण बताकर कोई ग्रहण सरकार पर लगाया जाए या फिर उनकी कुर्सी पर लगाया जाए, इसलिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करने पर उतर आए थे, ऐसा दावा किया गया। जबकि 40 विधायक जो मुलाकात करने पहुंचे, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह खबर बाहर आ जाएगी। यह खबर बाहर आते ही अलग अलग तरीके से उसे बताने की कोशिश होती रही। कोई इसे बताता रहा एक कार्यक्रम के थ्रू, कोई बताता रहा ये पारिवारिक मित्र थे, सिर्फ एक पारिवारिक पार्टी थी उसमें आए थे। मैं बार बार कहता हूं कि कैसे संभव होगा कि आपके घर में कोई भी एक फंक्शन हो और उसमें सिर्फ आपकी जाति आधारित मित्र आए, खानदानी या परिवार वाले नहीं, परिवार तो हो सकता है आपके ही जाति के हो, लेकिन आपका मित्र सिर्फ आपकी ही जाति से ताल्लुक रखने वाले कैसे हो सकते हैं? और एक दो नहीं, 40 के 40। यह पूरा का पूरा एक कुटुंब परिवार तैयार किया जा रहा था, जिससे जरूरत आने पर बाबा के समर्थन में उतरकर दिल्ली में बैठे नेताओं को चेतावनी दी जा सके।
लेकिन उसके दूसरे ही दिन एक बैठक होती है। पहले देखिए, क्या लखनऊ में विधायकों की पंचायत से घबराई भाजपा? 11 अगस्त को लखनऊ में ठाकुरों की विधायकों की पंचायत और 12 अगस्त की कुर्मी विधायकों की पंचायत हुई। जैसे ही कुर्मी विधायकों की पंचायत हुई, अब ये खेमा खोलकर खेल रहा है। अब इन सब के बीच एक और मुलाकात हो गई है। पहले देखिए, ये हिंदुस्तान की खबर है। ठाकुर विधायकों की बैठक के बीच योगी के दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई। केशव प्रसाद मौर्य से मिले ब्रजेश पाठक। दरअसल ठाकुर विधायकों की मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ से नहीं, अपने में, आपस में ये दोनों की मुलाकात होती है और केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की है। दरअसल ये दोनों चेहरे इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों एक तो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों के दोनों डिप्टी सीएम हैं। और खास बात यह है कि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था और बीजेपी 240 पर आई थी उत्तर प्रदेश में, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, तब खबर निकल कर आई थी कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला जा रहा है। दिल्ली से खासकर शाह दबाव डाल रहे हैं कि वो मोदी की कैबिनेट में आकर शामिल हो, यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, नैतिक जिम्मेदारी लें कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में वो योगी की जिम्मेदारी है। लेकिन खबर यह भी आई थी कि उसी बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से कह दिया था, गलती मेरी नहीं है, गलती आप लोगों की है, नरेंद्र मोदी की है, गलती अमित शाह की है और उन लोगों की है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अपने हिसाब से, गठबंधन के हिसाब से सिर्फ अपने प्रत्याशी उतारे। आपने मेरे मनपसंद प्रत्याशी नहीं उतारे, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले ही साल संगठन बड़ा होता है सरकार नहीं, ऐसा बयान दिया था और उसके बाद लगातार कहा जा रहा था सरकार बड़ी होती है संगठन नहीं। यह विवाद बहुत लंबा होता जा रहा था। फिर बैठकें शुरू हुई। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति और दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायकों से मिल रहे थे। योगी आदित्यनाथ से लगातार वही ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायक या नेता मिल रहे थे। तो वहीं एक और मोर्चा खुला था जो थे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। वो बात अलग है कि 2 दिन बाद ही क्लियर हो गया कि ब्रजेश पाठक भी केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में है। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर सब केशव को ताकत देने के लिए आगे आ गए थे। योगी आदित्यनाथ को लगने लगा था कुर्सी तो गई, लेकिन अगर कुर्सी जाएगी तो इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तब तक आरएसएस की एंट्री हुई। चूंकि मोदी और शाह कमजोर हो गए 240 सीटों के साथ, तो आरएसएस ने कमान संभाली और भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर समझा दिया कि गलती से भी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। उस समय सब चीजें शांत तो की गई लेकिन खत्म नहीं हुई। बीच बीच में इस पर सवाल उठते रहे। और अब देखिए, जब ठाकुर विधायकों की मुलाकात होती है उसके दूसरे दिन कुर्मी विधायकों की मुलाकात होती है और उससे पहले आनंदीबेन पटेल का बयान आता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल है। वो बात अलग है कि 2 दिन बाद मोहन भागवत का बयान आ जाता है कि मोदी सरकार फेल है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जनता को नहीं दे पाई। यानी एक दूसरे की टांग खिंचाई लगातार चल रही थी। लेकिन आनंदीबेन पटेल के बयान के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो गए। वो प्रत्यक्ष तौर पर तो सामने नहीं आए, लेकिन ठाकुर विधायकों की बैठक के जरिए एक संदेश दे दिया गया कि अगर गलती से भी उनकी कुर्सी पर नजर डालने की किसी ने कोशिश की तो बगावत तगड़ी हो सकती है। कुर्मी विधायकों की बैठक के जरिए दूसरे गुट ने चेतावनी दे दी कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम भी तैयार बैठे हैं। और हम इन सब के बीच यह मुलाकात काफी कुछ कह रही है। देखिए, अमर उजाला की खबर है, डिप्टी सीएम केशव व ब्रजेश पाठक की 45 मिनट लंबी मुलाकात, अटकलें और चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है एक बहुत बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी तौर पर घटने जा रहा है। क्या कुर्सी जाएगी? क्योंकि इस्तीफा तो होना तय माना जा रहा है, चाहे वो बड़े वाले भाई साहब का हो या डिप्टी सीएम में से किसी का हो। अब किसका होगा, आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।